पता है जब 2020-21 में मैंने ये ब्रेकडाउन वीडियोस बनाने शुरू किए थे ना, तो उस टाइम पे एक अजीब सा फ्रीडम महसूस होता था मुझे ये सब वीडियोस बनाने में। बट लेटली ना बहुत स्ट्रेस एंड बहुत ऐसे एंग्जाइटी टाइप का फील होता है। देन आई रियलाइज कि एक्चुअली 2020-21 में ना बहुत सारी मूवीज़ नहीं निकल रही थी, तो आई कुड मेक माई स्टाइल ऑफ कंटेंट। मतलब मुझे जो कंटेंट बनाने का मन करता था मैं वही कंटेंट बनाता था उस टाइम पे। जैसे चीज़ों का ब्रेकडाउन करने का मन होता था मैं वैसे चीज़ों का ही ब्रेकडाउन करता था। बट अभी क्या हो गया कि इतने सारे टीजर्स, ट्रेलर्स, मूवीज रिलीज होती हैं कि मुझे ना फोमो हो जाता है कि मैं कहीं कुछ मिस ना कर दूं। देन आई थॉट कि मुझे ना अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दैट्स द होल पॉइंट ऑफ यूट्यूब, राइट। तो जैसा आपको पता है कि स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुका है, एंड स्कॉर्पियो एन लॉन्च होती है ना, एक थोड़ा सा हाइप जैसा क्रिएट हुआ था, एंड आई वेंट बैक टू सी सम स्कॉर्पियो एड्स। तो आज हम लोग कुछ स्कॉर्पियो एड्स को ही देखेंगे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी फन कंटेंट। स्टे ट्यून्ड। सो ग्रोइंग अप ना आई वॉज ऑलवेज ए वेरी स्क्रॉनी किड। मतलब मैं अभी भी बहुत मोटा नहीं हूँ, और बचपन में ना मैं बहुत ज़्यादा पतला था। इतना पतला था कि एक बार ना मेरे स्कूल के एक बुली ने मुझे बोला था कि वो ना मेरे रिब्स में गिटार बजा सकता है। एंड तब से ही ना मेरे एक जहन में चीज़ है कि आई हैव टू हैव सम मास। मतलब मुझे तब से ही ऐसे रॉयल एनफील्ड, स्कॉर्पियो, ये सारी चीज़ें तब से अच्छी लगती है। एंड बीइंग ए फैन बॉय फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मुझे याद है कि मैंने ये एड ना टीवी में देखा था। सो दिस वाज द फर्स्ट स्कॉर्पियो एड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये एड ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें बात करने के लिए उतना कुछ है नहीं। बट इस एड को देख के ना हम लोग कुछ चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि मैं इस चीज को बोलता हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे ये एड निकला था उस टाइम पे ये एड बहुत बहुत ज्यादा प्रीमियम था। मतलब आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे ये एड बहुत ज्यादा प्रीमियम था, लेकिन अभी देख के ना पता चलता है कि इस एड का ना एडिटिंग बहुत ही ज्यादा ऐसे क्रिंज टाइप का है। लाइक लुक एट दिस लेडीज फेस। मतलब इतना जूम इन करके दिखाने की क्या जरूरत थी, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। मतलब रिएक्शन शॉट्स, ऐसे फोर्सफुली स्लोमो किया हुआ शॉट्स, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड ऑडियो क्वालिटी इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। और मुझे याद है कि ये ऑडियो क्वालिटी ना तब भी ऐसे ही था, बिकॉज जब ये ऐड निकला था तब मैं शायद 13-14 साल का था। तो उतना एकदम छोटा बच्चा भी नहीं था कि मुझे अभी याद नहीं है। आई कैन स्टिल रिमेंबर कि इस ऐड का ना साउंड क्वालिटी तब भी बहुत गंदा था। बट तब यही ऐड अप्रूव हुआ, पब्लिश हुआ, एंड देन स्कॉर्पियो बिकेम ए बिग हिट। बट आई कैन गारंटी यू कि ये ऐड ना आप इस टाइप का एडिटिंग, इस टाइप के साउंड क्वालिटी के साथ आप अभी इसको नहीं सेल कर पाओगे। इस ऐड में और भी एक चीज़ है जो आप सेल नहीं कर पाओगे, वो है ये लास्ट शॉट। क्योंकि ये देखिए, ये स्कॉर्पियो का ऐड है और स्कॉर्पियो इज ए कार। कोई भी अगर प्रोडक्ट के ऐड में ना राइवल प्रोडक्ट कभी इतना स्क्रीन टाइम नहीं ले सकता। पता नहीं उन लोगों ने कैसे ये कर दिया था कि स्कॉर्पियो फ्रेम से निकल जाता है, एंड देन वी हैव अ स्टिल फ्रेम ऑफ फॉर लाइक 1 सेकेंड जहाँ पे ये कार रहता है। वो कभी होगा नहीं। और कलेक्टिव कॉन्शियस बोलने से ही ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कि जब दिल चाहता है मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो मूवी का पिक्चराइजेशन हो या फिर सिंक साउंड यूज़ किया था, बहुत सारी चीज़ों में ना वो मूवी बहुत लेजेंडरी थी। मतलब बहुत पाथ ब्रेकिंग थी। तो वो बहुत ऐसे नई जैसी ही कुछ लगती थी जब वो मूवी निकली थी। बट अभी आप देखोगे ना तो आपको ना अभी पता चलेगा कि अरे यार वो तो उसी एरा का मूवी है। मतलब थोड़ा ओल्ड वाली वाइब आती है। मे बी एक्टर्स फेस, कुछ भी हो सकता है। आप लोग बोल सकते हो कि अरे भाई 20 साल पुरानी मूवी की बात कर रहे हो, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि 20 साल पहले वो बहुत मॉडर्न लगती थी, लेकिन अभी नहीं लगती है। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि हम लोग कलेक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमको ही, मतलब अगर कोई बच्चा अभी पैदा होगा उसको भी दिल चाहता है बहुत नया नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है वक्त के साथ, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदली वो है स्कॉर्पियो के टैगलाइंस। तब भी जितने बैडेस थे अब भी उतने ही बैडेस हैं। जैसे 2002 में इन्हीं एक्टर्स के साथ इसी ऐड का एक दूसरा वर्जन भी आया था। सेम टेम्पलेट, मतलब सेम एडिटिंग स्टाइल, एवरीथिंग इज सेम, बट विथ ए डिफरेंट एंड बैडेस टैगलाइन। मतलब क्यों नहीं हिट होगा स्कॉर्पियो, आप बोलिए। एंड 2004 में ना तीसरी ऐड आई थी, और ये ऐड में भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इस ऐड में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई थी कि स्कॉर्पियो ऐसे प्लेन में डिलीवर होता है। तो देखिए, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, राइट। हम लोग एक ही चीज़ को कैसे अलग अलग वे में, एक ही फील के साथ हम लोग कैसे उसको डिलीवर करें। लाइक दिस इज लाइक सीक्वल्स, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये तब भी अभी भी बहुत पाथ ब्रेकिंग ऐड है, बट हम लोग के लिए अभी बात करने के लिए उतना कुछ है नहीं। बट ये ऐड देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि मैं आजकल ना ऐसे रील्स में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत सारी ये चीज़ें देखता हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं वो गाड़ी या बाइक खरीदने जाते हैं और उनको ना ऐसे पूरा प्रॉपरली कपड़े के साथ हटा के उनको डिलीवर किया जाता है। मैंने आज तक 3 बाइक्स की डिलीवरी ली है और 1 कार की डिलीवरी ली है, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं दिखा। मतलब मुझे कभी ऐसे करके दिया नहीं, पता नहीं क्यों। मतलब वो क्यों होता है, कैसे होता है। मुझे भी चाहिए यार कि मैं जब कुछ खरीदूं तो लोग ऐसे मुझे हटा के दे। मैं जब बुलेट खरीदने गया था ना, तब भी ना ऐसे हुआ था कि लाइन पे बुलेट खड़ी है, मुझे बोला गया कि आप चेक करके कोई भी एक ले लो, वो आपको नीचे ला के दे देंगे, चला के चले जाना।
वैसा करके मुझे बुलेट डिलीवर हुआ था। बट आई डोंट नो, मतलब मे बी पावर ऑफ कैमरा, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट एनीवे, अभी हम लोग जिस एड के बारे में बात करेंगे वो आई थी 2006 को, और इस एड में भी ना वही सारे एलिमेंट्स है कि एक बंदा है, गाड़ी ऐसे बर्फ़ से ढकी हुई है, फिर लड़की हेलीकॉप्टर लेके आती है और हेलीकॉप्टर से बर्फ़ हटाती है, एंड देन बंदा गाड़ी लेके चला आता है। तो आप लोग ना इस एड को देखिए एक बार, और उसी के बाद मतलब इसी एड का ही एक दूसरा पार्ट निकला था जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि एडिटिंग। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस एड में, ओरिजिनल एड में वो लड़का था, वो लड़की थी, एंड देन वो हेलीकॉप्टर से बर्फ हटाते हैं, चली जाती है। बट उसी सेम एड में ना बाद में एक और तीसरी लड़की को भी ऐड किया गया था, सेम क्लिप्स, लेकिन कुछ इंसर्ट्स लगाए गए थे। मतलब वो जो मैं बोला था ना कि तीसरी कैरेक्टर जो दूसरी लड़की थी, उसके ना कुछ इंसर्ट शॉट्स लगाए गए थे, और इस पूरे एड का ना स्क्रीन प्ले चेंज कर दिया गया था। मतलब मैं जो दूसरी लड़की मतलब तीसरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था, उसके कुछ इंसर्ट्स डाल के ही इस एड का पूरा स्क्रीन प्ले और पूरा मतलब कुछ हद तक स्टोरी भी उन लोगों ने चेंज कर दिया था। सो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि कम बजट में ही बस इंसर्ट शॉट्स को शूट करके दो अलग अलग एड्स बना दिए विद दो अलग अलग स्टोरीज। ये एक बहुत अच्छा एडिटिंग लेसन है। आप लोग ना दोनों एड्स को देखिए, मैं नीचे लिंक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, आप लोग दोनों एड्स को देखिए, आप लोग को ना वो एडिटिंग पता चलेगा कि जस्ट स्क्रीन प्ले में कुछ एक लड़की का अलग से कुछ शॉट्स लगा देने से आपको कैसे कहानी बदल जाती है। आप लोग एक बार देखिए, आप लोग को पता चलेगा हाउ एंड वाई एडिटिंग इज सो इम्पोर्टेंट। बट फिर भी अब तक जो स्कॉर्पियो के एड्स थे ना, वो मतलब एक अलग ही टेम्पलेट में, एक थोड़ा लग्जरी फैक्टर, ये थोड़ा प्रीमियम फैक्टर, उसमें वो सब चीज़ें चल रही थी, वैसा कुछ चीज़ें दिखाई जा रही थी। बट अब तक क्या हो चुका था, 2009 हो चुका था, एंड स्कॉर्पियो को 7 साल हो चुका था, मतलब महिंद्रा को 7 साल हो चुका था स्कॉर्पियो लॉन्च किए हुए, और उनके पास ना अभी एक सॉलिड वो था, मार्केट रिसर्च था। उनको पता था कि कौन सारे लोग हैं जो स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, उनको वो पता था। लेकिन ऑफकोर्स स्कॉर्पियो कोई चीप गाड़ी तो नहीं थी, स्कॉर्पियो वॉज अ प्रीमियमली प्राइस्ड कार। तो अभी ये दोनों चीज़ों को ना कैसे वो लोग मैच करें, क्योंकि स्कॉर्पियो बेसिकली क्या था, वो रूरल इंडिया में ज़्यादा सेल हो रहा था, लोग ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन काफ़ी महंगी गाड़ी भी थी। तो उनको बेसिकली नोकिया बेचना है, लेकिन आईफोन के प्राइस में, तो कैसा ऐड बनाएंगे वो लोग। तो इस सवाल का आंसर ना ये ऐड से शुरू होता है कि बेसिकली वो पहले सस्पेंस बनाते हैं एंड देन स्कॉर्पियो रिवील होता है। जैसे कि साइड में अगर आप देखोगे ना, आपको डेजर्ट में एक लड़की दिखेगी और लड़की डेजर्ट में वाइन ग्लास लेके है, फिर वो डेजर्ट में वाइन ग्लास को रखती है एंड वो गोल्फ बॉल आता है, ठीक है, एंड देन दिस स्कॉर्पियो कम्स फ्रॉम द सैंड ड्यून। मतलब कितना सही शॉट। अभी देखिए स्कॉर्पियो इज इनफेमस फॉर हिज बॉडी रोल, राइट, लेकिन इस एड में ना उसी बॉडी रोल को बेचा गया है। एक नेगेटिव को आप पॉजिटिवली दिखा के उसको सेल कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल ए स्कॉर्पियो एड। मतलब इस एड से ना वो स्कॉर्पियो एड्स का जो फॉर्मूला है डिसाइड हो गया था उन लोग के लिए, और इसके बाद जितने भी एड्स थे ना वो सारे लगभग इसी फॉर्मूला में थे। जैसे इस वाले ऐड में स्कॉर्पियो के ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी को शोकेस किया गया था विद द लग्जरी फैक्टर, उसी तरह से इसके बाद 2011 में जो ऐड निकला था ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक म्यूजियम में चोरी होती है एंड स्कॉर्पियो वाला बंदा स्कॉर्पियो लेके जाके उस चोर के गाड़ी को पकड़ के फिर खींच के लेके आता है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक एक्सट्रीम ऑफ रोड कैपेबिलिटी शोकेसिंग एड। तो वही ये बोल रहा हूँ कि अभी ना उन लोगों को पता चल गया था कि उनको ऑफ रोडिंग थोड़ा रगेड एक कार बेचनी है, लेकिन प्रीमियम फील के साथ। तो उन लोगों ने ऐसे सारे एड्स निकालने शुरू कर दिए। लेकिन ये जो हाइस्ट वाला ऐड है ना, मतलब ये जो चोरी वाला ऐड है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन लोगों ने इस ऐड को ना दिन में शूट किया और बाद में उसको रात दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली रात में एक्चुअली में शूट करने के लिए आपको गियर्स अलग चाहिए, आपका प्रिपरेशन अलग चाहिए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ जाती है जब आप रात को शूट करते हो। तो ऑब्वियसली ये ऐड है, कोई भी ब्रांड हो वो लोग मार्केटिंग में पैसा बचाने के लिए कोशिश करते ही करते हैं। वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चीप है, ऐसा नहीं है, लेकिन वैल्यू कि अगर इतने पैसे में इतना अचीव हो सकता है तो इससे ज़्यादा क्यों खर्च करना। क्योंकि कहावत है कि 50% ऑफ योर मनी दैट यू विल इन्वेस्ट इन योर मार्केटिंग विल गो फॉर वेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज आपको नहीं पता कि कौन सा 50%। तो वही है कि एडवर्टाइजिंग के इंडस्ट्री में ना सबको वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा कि ठीक है रात को शूट तो कर सकते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा जाएगा, लेकिन हम लोग दिन में शूट करके उसको रात कर सकते हैं। एंड देन ये जो लाइट के फ्लेयर्स है उनको अलग से बाद में लगाया गया है रात का फीलिंग देने के लिए। और ये मैं कैसे बोल सकता हूँ पता है, इस शॉट से देखिए, इस शॉट में ना ये पोल्स हैं इधर, इन पोल्स के शेडो इधर है, दिस इज ए डे टाइम शेडो, क्योंकि उनके ठीक सामने गाड़ी का लाइट है और उस लाइट का जो हार्श शेडो इधर आता वो है ही नहीं। अभी देखिए निट पिकिंग नहीं है, मैं निट पिकिंग नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम छोटा सा एक क्लिप है, लोग शायद देखेंगे भी नहीं, और अगर मैं नहीं बता रहा होता तो कोई नोटिस भी नहीं करता शायद।
बट मैं यही बोल रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एफर्ट नहीं डाला, जहाँ ज़रूरत है कोई शॉट्स है जहाँ पे बहुत एफर्ट डाल के उन लोगों ने वो रिफ्लेक्शन ये सबको मेंटेन किया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि निट पिकिंग नहीं है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड हाउ मनी इन एडवर्टाइजिंग वर्क्स। लेकिन इन सब के बाद 2014 में जो एड निकला था, 2014 आई थिंक सितंबर महीने में ये एड निकला था, दिस एड हैज़ लाइक ब्लोन माई माइंड। मतलब मैं बहुत बड़ा फैन बन गया था ये एड देखने के बाद। दिस वॉज महिंद्रा फेसलिफ्ट, आई थिंक दिस वॉज सेकेंड जनरेशन महिंद्रा जितना मुझे याद है। तो इस एड को देखिए ना, जो ओपनिंग शॉट है, ओपनिंग शॉट में देखिए ना पूरा मड से ढका हुआ स्कॉर्पियो विद दिस ग्लोइंग DRL एंड वो बिहाइंड द ट्री शॉट। ऐसा लग रहा है कि यू आर फिल्मिंग सम एनिमल इन अ जंगल, ऐसा नहीं लग रहा कि ये गाड़ी का शूट है। इट वॉज सो ब्यूटिफुली शोन एंड व्हाट द स्कॉर्पियो इज डूइंग, इट इज सेविंग एन एनिमल। अभी इसमें डिबेट नहीं करते कि ऐसे एक घोड़े को आप बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो, वो अलग डिबेट है। बट यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि पहले गाड़ी को एकदम सस्पेंस के साथ दिखा दिया कि ओके दिस इज स्कॉर्पियो वी नो, बट नई वाली स्कॉर्पियो दिखती कैसी है उसको रिवील करना पड़ेगा। एंड अगर आप देखोगे ना डायनेमिक्स देखिए, पहले ऑब्वियसली ये स्कॉर्पियो हीरो रहता है, देन अचानक घोड़ा हीरो बन जाता है शॉट में, फिर उसके बाद वो आदमी हीरो बन जाता है। देखिए स्कॉर्पियो का ऐड है, इस कार का ऐड है, लेकिन फिर भी आपको ऑलमोस्ट भुला दिया कि ये कार का ऐड है, क्योंकि पूरे स्क्रीन प्ले में ना ऐसे भी शॉट्स है जहाँ पे 20% जगह पे ही वो प्रोडक्ट है। तो आपको ना लिटरली इंट्रोड्यूस करवा के आपको भुलवा दिया कि ओके आप एक गाड़ी का ऐड देख रहे हो। उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो कट टू शॉट्स आता है एंड देन ऊपर से प्लेन जाता है एंड द रिवील। इस एड में ना एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मतलब ऐसे आप साउंड डिज़ाइन मान लीजिए या फिर उन लोगों ने जो ट्रीटमेंट दिया था, उन लोगों ने जो स्क्रीन पे लिखा था, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इस एड का ना बिहाइंड द सीन्स भी है यूट्यूब में। तो ये जो प्लेन से पानी गिराने वाला शॉट है, उसके बाद जो ये वाटर रिवील वाला शॉट है, ये ना दो अलग अलग शॉट्स हैं, मतलब अलग अलग शूटिंग है, अलग अलग से शूट करके उन दोनों को एडिटिंग में ऐसा दिखाया गया कि ओके उसके बाद ये वाला होता है। सो दिस इज़ द फन ऑफ शूटिंग, दिस इज़ द फन ऑफ टेलिंग स्टोरीज थ्रू दिस मीडियम। मुझे अच्छा लगता है बिहाइंड द सीन्स देखे कि कैसे कैसे उन लोगों ने क्या क्या अचीव किया था। और उसके बाद ऑफ कोर्स अभी जाके स्कॉर्पियो एन निकली है, लेकिन स्कॉर्पियो एन का ना ऐसा कोई ऐड, मतलब ऐसा स्टोरी ड्रिवन ऐड मैंने अभी तक देखा नहीं और शायद निकालेंगे भी नहीं। बट वो लोग इसको ऐसे बिग डैडी ऑफ एसयूवीज बोल रहे हैं। सो लिटरली अगर आप ये गाड़ी में किसी को लिफ्ट दे रहे हो तो आप बोल सकते हो कि कम टू डैडी। बट इन सब के बाद ना मैं जो वो एडवर्टाइजिंग में मार्केट रिसर्च के बारे में बात करता हूँ। मतलब फिल्म मेकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड एडवर्टाइजिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप फिल्म मेकिंग में कहानी बोलते हो, एक अपने एक्सप्रेशन को आप दुनिया के सामने रखते हो, लेकिन एडवर्टाइजिंग आप एक चीज़ को सेल कर रहे हो, तो उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे डेटा आ जाते हैं। जैसे कि स्कॉर्पियो का अब तक जितना भी एड्स था ना, आप अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ऐसे प्रीमियम जो वो अल्फ़ा मेल बीटा मेल वो वाला जो एसोसिएशन होता है, उन सब के हिसाब से उन लोगों ने एड्स को बनाए थे। लेकिन इन सब के बाद ना उन्होंने आई थिंक 2019 में एक ऐड निकाला था जिसको आयोरे धाकर करके उन्होंने एक ऐड निकाला था। इसमें बेसिकली उन्होंने उन ऑडियंस को टारगेट किया जो एक्चुअल में अपना पेट काट के स्कॉर्पियो के EMI भर भर के स्कॉर्पियो चलाएंगे, मेरे जैसे लोग, उन लोगों ने टारगेट किया। देखिए इस ऐड में ना वो बॉय गर्ल अल्फा मेल वाला मेंटेलिटी है नहीं इसमें। यहाँ पे डे टू डे बेसिस के लोगों को दिखाया गया है जो एक्चुअली में स्कॉर्पियो खरीद के चला रहे हैं स्वैगर के साथ, क्योंकि स्वैगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड उनको पता है, महिंद्रा को पता है कि लोग स्कॉर्पियो खरीदते हैं 50% यूटिलिटी के हिसाब से, 50% स्वैगर के हिसाब से। एंड दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट मार्केट रिसर्च इज इन एडवर्टाइजिंग। और जब हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात कर ही रहे हैं तो महिंद्रा का एक एंथम है, राइट, लिव यंग लिव फ्री करके। उसी एंथम का ना उन्होंने एक महिंद्रा एंथम 2.0 करके उन्होंने एक ऐड निकाला था। ये भी आई थिंक उन्होंने 2016 में ही निकाला था, मुझे जितना याद है, मैं भूल गया शायद। एंड बाय द वे ये ऐड ना ऐसे आसाम के गाड़ी से शुरू होता है। जो पहला गाड़ी दिखाते हैं ना उसका बोर्ड आसाम का रहता है, ऐसे AS। ये देखिए मुझे क्या प्राउड फील हुआ था ना। बट एनीवे मैं क्या बोला था कि ये देखिए ये महिंद्रा का एक ब्रांड फिल्म है, राइट। ब्रांड फिल्म मतलब यहाँ पे महिंद्रा के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स को जो भी तब तक निकला था, तब तक रेलेवेंट था, वो सारे प्रोडक्ट्स को उनको दिखाना था, शोकेस करना था। पहले भी एक निकला था, ये 2.0 था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब ऐसे एजेंसी, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब ऐसे वीडियोस को बनाती है ना, तो वो लोग एक रफ स्केच स्टोरी बोर्ड बना लेते हैं। मतलब वो वर्ड्स में हो या फिर ड्रॉ करके हो। बेसिकली वो लोग कुछ शॉर्ट्स को लिख लेंगे, सिनेरियोस लिख लेंगे कि 2 बंदे रहेंगे जो ऐसे एक थार में, अलग मॉडिफाइड थार में रहेंगे, फिर कुछ फ्रेंड्स रहेंगे, कोई
वो मतलब जो सिनारियो होते हैं वो लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या शॉट्स लेना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ना वो लोग रैंडम शॉट्स लेके फिर उसको एडिटिंग में बनाते हैं। मतलब आइडियल प्रोसेस वो होता है, क्योंकि कोई भी ना इतना नहीं लिख सकता कि इतने बीट्स के साथ ऐसे ऐसे करके वो लोग दिखाएंगे, इतना कोई भी नहीं लिख सकता है। तो अगर आप लोग ये ऐड को देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि बीट्स के साथ ये ऐड बहुत अच्छे से एडिट हुआ है। बट देखिए अभी क्वेश्चन आता है कि ऐड में सारे के सारे गाड़ियों को दिखा रहे हैं, राइट? तो अभी कौन सा गाड़ी हीरो है, कौन सा गाड़ी नहीं है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर आप लोग ये ऐड देखोगे ना, ये ऐड में बहुत अच्छे से एक जर्नी फील होता है, आप देखते रहते हो। एंड देन सडनली ना एक पॉइंट के बाद एक पॉज आता है, और उस पॉज के बाद आता है स्कॉर्पियो। तो बेसिकली उनको पता है कि स्कॉर्पियो इज द हीरो ऑफ महिंद्रा, तो उन्होंने इस एड में भी ना स्कॉर्पियो को वैसे ही रिवील किया लाइक ए हीरो, जो सबसे लास्ट में आता है, बट ऑफ कोर्स विद अ बैंग। तो काफ़ी फैन बॉइंग हो गया। आई डोंट नो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा होगा, बस मुझे बनाने का बहुत मन था ये वीडियो, तो मैंने सोचा कि बना लिया। मुझे ना कभी भी ऐसे बाइक और कार का ना रिव्यू नहीं करना चाहिए, ऐसे गजब बायस्ड बंदा हूँ मैं इन सब के मामले में, एंड आई एम नॉट इवन एपोलॉजेटिक। मुझे मजा आया वीडियो बना के। तो आज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। होपफुली विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।